गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वितान भाग 2 का पाठ 3 अतीत में दबे पांव पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं ओम थानवी। ठीक है, तो इस पाठ में अतीत में दबे पांव अर्थात अतीत यानी कि जो बीत गया है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो बीत गया है। तो इसमें लेखक ने हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास की ओर मार्गदर्शन दिया है। उनके अनुसार ऐतिहासिक मतलब हमारे जो देश में ऐतिहासिक नगर थे, ठीक है, हमारी जो सभ्यता थी, इन सब के बारे में लेखक ने एक सुनियोजित ढंग से हमें समझाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो आदि की सभ्यताओं के बारे में बताया कि किस प्रकार वहाँ टीले थे, किस प्रकार स्नानागार थे। स्नानागार मतलब नहाने के लिए जो कमरा कहा जाता है, ठीक है। मृद भांडों, कुओं, तालाबों, मकानों व मार्गों से प्राप्त पुरातत्वों यानी कि जो उनके तत्व जो मिले, मानव संस्कृति की उस समझदार भावात्मक घटना को बड़े इत्मीनान से खोज खोज कर हमें दिखलाया। अर्थात लेखक ने बहुत प्रयत्न किया है और इन सारी सामग्रियों को एकत्रित करके हमें दिखाने का प्रयत्न किया है, जिससे हम इतिहास की सपाट वर्णनात्मकता से ग्रस्त होने की जगह इतिहास बोध से तर हो जाएं, अर्थात सिक्त हो जाएं, अर्थात हमें उस चीज़ का बोध हो जाए। लेखक ने बहुत अच्छे रूप से सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो की नगर योजना के बारे में बताया। वह आज के सेक्टर मार्का कॉलोनियों के नीरस नियोजन की अपेक्षा ज़्यादा रचनात्मक थी। अर्थात लेखक ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि जो आज सेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, जो कॉलोनियाँ होती, उनकी अपेक्षा मोहनजोदड़ो की जो नगर योजना थी वो बहुत अत्यंत प्रभावशाली थी, क्योंकि उसकी बसावट शहर के खुद विकसित को अवकाश भी छोड़कर चलती। अर्थात यहाँ पे लेखक ने बताने के कि उससे शहर का विकास पूर्ण तरीके से होता था। पुरातत्व के निष्प्राण पड़े चिन्हों से एक जमाने में आबाद घरों, लोगों और उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों का पुख्ता अनुमान किया जा सकता है। अर्थात जो समाज से मतलब जो पुरातत्व मिले उसे समाज में धार्मिक, ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक, इन सारी बातों का ज्ञान हमें मिलता है। वह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। अर्थात वहाँ जो सभ्यता थी, ठीक है, वह सभ्यता जो हमारे प्राचीन जो सभ्यता थी, वह सभ्यता जो थी वह आपसी समझदारी से। अभी के समय में ऐसा क्या होता है, अभी के समय में आपसी समझदारी तो कहीं दिखती नहीं। अगर आप किसी को किसी की भलाई के लिए अगर दो शब्द कहेंगे तो वे लोग कहेंगे कि ये हमसे क्या कर रहे हैं, दुश्मनी निकाल रहा है, नहीं तो भेदभाव कर रहा है, ये अमीर है तो हम गरीब हैं, तो इस तरीके की बातें होती हैं। उसमें भव्यता होती थी पर आडंबर नहीं होता। अर्थात उस समय जो वातावरण था उसमें भव्यता यानी कि भावात्मक रूप से होते थे, आडंबर यानी कोई दिखावा नहीं होता था। उसकी खूबी उसका सौंदर्य बोध था, जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। अर्थात उस समय का जो सौंदर्य था वह क्या होता था, सिर्फ राजाओं का से नहीं था, ना ही सिर्फ धर्म से था, बल्कि वह पूरे समाज को पोषित करता था। अर्थात पूरे समाज को उठाने का प्रयत्न करता था। लेखक ने हमें बहुत अच्छे रूप में यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई हैं। देखिए यहाँ पे चित्रों के माध्यम से लेखक ने मोहनजोदड़ो की एक गली दिखाई है, मोहनजोदड़ो की एक मुख्य सड़क जो 33 फीट चौड़ी थी, ठीक है, और सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप। मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। अब यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे पूरा टूट गया है। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप का आकार दिया गया है। अब यहाँ पे लेखक ने मोहनजोदड़ो से संबंधित बौद्ध स्तूप दिखाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक ने उनकी कलाकृतियों को, उनके जलकुंड, यहाँ पे मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध जलकुंड दिखाया है, जल निकास का उन्नत प्रबंध जो सिंधु घाटी की अनूठी विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक ने बहुत सारे ऐसी चीज़ों के बारे में बताया। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे, कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर ताकि सबके बीज मिले और उन्हें परखा गया। कपास के बीज तो नहीं पर सूती कपड़ा मिला। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा
3000 ईसा पूर्व का जो जॉर्डन में मिला। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में प्रयोग होता था। उसके बाद है यहाँ पे महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान यानी आंगन है। तो इस प्रकार वहाँ की नालियों के बारे में बताया गया, वहाँ की सड़कों के बारे में बताया गया। देखिए यहाँ पे पिक्चर में, तस्वीर में बताया गया है कि मोहनजोदड़ो का एक कुआं है जो कि बहुत लंबा है। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सी कलाकृतियाँ हैं। वहाँ की संस्कृति को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ किस किस प्रकार के किस किस ढंग से वहाँ पे कलाकृतियों का निर्माण हुआ है, किस प्रकार से नक्शे बने हैं, किस प्रकार से वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कुएं हो गए, बड़ी बड़ी इमारतें हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद लेखक ने और भी, जैसे राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के घर भी आज वैसे मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले मिलते। एग्जाम्पल के लिए लेखक ने यहाँ बताने का प्रयत्न किया है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम ही हुई है, तो शायद इसलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, अर्थात बाहरी दिखावे का आडंबर नहीं था। दूसरी वजह यह भी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके हैं। उनकी अनबुझ लिपि भी अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए। तो यहाँ पे लेखक ने हमें, आप सभी ने इसे सोशल यानी सोशल साइंस में आपने पढ़ा होगा कि मोहनजोदड़ो सभ्यता क्या होती है और सिंधु सभ्यता क्या होती है। ठीक है, तो वहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या क्या होता था, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएं। लेखक ने यहाँ पे हिंदी में भी उसी चीज़ को, यानी उन पुरानी कलाकृतियों को यहाँ पे ला के सबके सामने एक नया रूप प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। अर्थात हमारा जो अतीत है उसमें बहुत से पांव दब गए हैं। पाठ का नाम नहीं है, अतीत में दबे पांव, अर्थात बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी जो ये वास्तुकला है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो कहा जा सकता है सभ्यता है, ठीक है, वो हमारे अतीत में दबी हुई है। तो क्योंकि हमें पूर्ण जानकारी ना होने के कारण हम उन सारी सभ्यताओं का विकास नहीं कर पा रहे। इस प्रकार इस पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि अतीत में जो हमारी सिंधु सभ्यता है उसकी संपन्नता, उसमें क्या क्या सौंदर्य है, ठीक है, किस प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण किया है, इन सब के बारे में लेखक ने यहाँ बताने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार हमारा यह वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।